विक्रम संवत 1908 सावन भादों की घनघोर बारिश के दिन थे। बादलों की गरज, बिजली की चमक और जमीन पर बहती नदियों जैसी बारिश के बीच कैलाश पर्वत की कंदराओं से स्वयं भोलेनाथ ने अपनी लीला रचाई। उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, जिन्हें नाम दिया गया निरंजन। भोलेनाथ का आदेश पाकर बाबा निरंजन धरती पर प्रकट हुए। सिर पर जटाएं, पैरों में कीचड़ से सनी खड़ाऊं और होंठों पर बस एक ही शब्द, अलख निरंजन। बारिश में भीगे बाबा गांव-गांव घूमते रहे। एक दिन सोलंग की धानी पहुंचे। वहां गोविंद सिंह की गाय ने बाबा के शंख की ध्वनि से डरकर सारा दूध गिरा दिया। गुस्से में आई गोविंद सिंह की पत्नी ने बाबा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे ढोंगी, पीले वस्त्र और लंबा तिलक लगाकर भीख मांगता फिरता है, शर्म नहीं आती? बाबा मुस्कुराए और बोले, माता, दोष मुझे मत दो, जब समय बदलेगा तुम मुझे पहचान लोगी। कहते हुए बाबा वहां से आगे बढ़ गए। तभी बुजुर्ग न्यादर सिंह की नजर बाबा पर पड़ी। उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी और बाबा को घर आमंत्रित किया। बाबा ने गोविंद सिंह को एक नाड़ी, तालाब खुदवाने और एक नीम का पेड़ लगाने का आदेश दिया। सेवा भाव से प्रभावित होकर बाबा ने कहा, मांगो क्या वर चाहिए? गोविंद सिंह बोले, मेरे घर कोई संतान नहीं है, कृपा करें बाबा। बाबा ने भभूति दी और वचन लिया, जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में देना होगा। समय बीता और एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, भभूता सिद्ध। परंतु पुत्र मोह में डूबे गोविंद सिंह अपने वचन को भूल बैठे। बाबा कई बार याद दिलाने आए, पर गोविंद सिंह हर बार टाल देते। आखिर एक दिन बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं लेने आऊंगा। और फिर समय ने एक नया मोड़ लिया। गोविंद सिंह 3 दिनों के लिए बाहर गए। पशुधन भूखा प्यासा था। भभूता सिद्ध मां के कहने पर मित्रों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। मां ने चेतावनी दी थी, काली नाड़ी के पास मत जाना, वहां पीवना सर्प है। लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। जंगल में खेलते खेलते भभूता की नजर एक पुराने खेजड़े के पेड़ पर पड़ी। वहां से रहस्यमयी फुफकारें आ रही थीं। हाथ में लाठी लेकर भभूता सिद्ध पास पहुंचे। तभी एक आवाज आई, जो तुम मुझे ललकार रहे हो, जान लो मैं श्रापित हूं। पीवना सर्प ने अपनी कथा सुनाई। मैं एक गुरु का कपटी शिष्य था। मेरे अहंकार ने मुझे सर्प बना दिया। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई स्वेच्छा से प्राण देगा। भभूता सिद्ध बोले, यदि तुम्हारी मुक्ति मेरे प्राणों से है तो मैं तैयार हूं। पीवना सर्प ने देखा, यह कोई साधारण बालक नहीं, वरन एक तपस्वी आत्मा है। सर्प ने धीरे से डंसा और भभूता सिद्ध वहीं धरती पर गिर पड़े। मित्रों ने दौड़कर माता को खबर दी। मां रोती बिलखती वहां पहुंची। पिता भी दौड़े आए। सारे गांव में शोक छा गया। तभी आकाशवाणी हुई, भभूता सिद्ध ने परोपकार का महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। सोलंग की धानी में काली नाड़ी पर इनका मंदिर बनेगा। भादो सुदी छठ को मेला लगेगा और उनके वंशजों में देव पुरुष जन्म लेंगे। भविष्य में उसी कुल में जन्मे नख्त बन्ना जी महाराज, जिनके नाम से आज भी सर्पदंश से पीड़ित लोग चमत्कारी राहत पाते हैं।